श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान् चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। तेज चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेहा निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। उमा कहूँ मम अनुभव अपना।
सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। आइए सभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि सुर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कबीध कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जला दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांक दिखावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंज
कंजारुणं कंदर्पगणितामितछविनव नीलनीरदसुन्दरं पटपीतमानहु तडितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धुदिनेशदानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्दकन्दकौसल चन्द दशरथनन्दनं सिरमुकुटकुण्डलतिलक चारुदारु अङ्गविभूषणं आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्रामजितखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मनुजाहि राचहु मिलहि सोवरु सहज सुन्दर सावरो करुणानिधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सियाहि हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से हम लोग बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की विवाह उत्सव है और श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र का प्रारंभ है, जहाँ गुरु जी भरद्वाज जी यज्ञवल्क्य जी को रोक के, जब यज्ञवल्क्य जी यहाँ से प्रयाग से जा रहे थे, तब
भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़े। जब चरण पकड़ के रोकने लगे तब याज्ञवल्क्य जी पूछने लगे कि क्या हो गया। तब भरद्वाज जी ही पूछते हैं ये राम कौन है। जब भरद्वाज जी पूछते हैं तो याज्ञवल्क्य जी समझ जाते हैं कि अब ये इनको मन में शंका नहीं है, मतलब ये राम कथा सुनना चाहते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी वहाँ पे भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं और भरद्वाज जी वहाँ राम कथा सुनाने से पहले उसके अंदर वो पात्रता है कि नहीं ये देखने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को शंकर जी के चरित्र सुनाए। भगवान शंकर जी के पूरे चरित्र सुनाने के बाद जब देखे भरद्वाज जी की आंखों में अश्रु है और पूरे रोमावली उनके प्रफुल्लित है, तब वो समझे जिसको शंकर जी के कथा में इतना रुचि है, इतना आनंद है, तो वो राम कथा सुनने का अधिकारी। तब भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी पूरी रामचरितमानस सुनाते हैं और वैसे ही माता सती ने जब भगवान शंकर जी भगवान श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके जय सच्चिदानंद घन कहकर चले, तो माता सती जी को भी शंका हुआ और उस शंका के कारण माता सती को अपने शरीर त्यागना पड़ा। और आज जब माता सती पार्वती जी के रूप में भगवान शंकर जी से विवाह करते हैं और शंकर जी माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुनाते हैं। माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से कहते हैं, रघुनाथ जी के पूरे चरित्र सुनते हैं, तो भगवान शंकर जी के जो मानस में श्री रामचरित मानस था, उन्होंने माता पार्वती जी से कहे, वही कथा को याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहे, वही कथा काकभूषुंड जी महाराज जी नीलगिरी पर्वत पे गरुड़ जी को सुनाए। और वही श्री रघुनाथ जी के चरित्र को हम आप सभी आज सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। भगवान के इस चरित्र को जानना, गा पाना, ये हम किसी के भी बस में नहीं। जब तक भगवान स्वयं श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी स्वयं कहे हैं कि जब तक वो खुद अपने आप को जनाएंगे नहीं, तब तक उनको हम नहीं जान पाएंगे। तो भगवान के उनके अलौकिक चरित्र को हम नहीं समझ पाएंगे या नहीं कह पाएंगे। तो दोहे और चौपाइयाँ के हम उसी को श्रवण करेंगे, कोशिश करेंगे भगवान के शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी के कृपा से जो भी आएगा कहने के लिए कहने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं, जहाँ इतना दिन से हमारे श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र का था बंद था, तो आज से हम पुनः उसको प्रारंभ किए हैं और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है तो आगे ये ऐसे ही नित्य चले। 2 दोहा 4 दोहा 5 दोहा अब तक पहुँचे। तो आइए सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। एकु छत्रु एकु मुकुटमणि सब वर नमी वर ननि पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक ये रौकार मतलब छत्र रूप रैव से और दूसरा मौकार मतलब मुकुटमणि अनुसार रूप से
सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई स उपाधि अकत अनादि सुसामुझि साधि को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेद समुझई साधु देखिए ही रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना रूप विशेष नाम बिनु जाने करत लगात न पर ही पहचाने सुमिरो नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखदन परति बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी राम नाम मुनि दीप धरु जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर वाहे रहूं जो चाह शिव जियार श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम नाम जी जपि जागे ही जोगी विरति विरंच प्रपंच वियोगी बहा सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथ अमामय अनामय नाम न रूपा जान चहि गुढ़ गति जेहू नाम जी जपि ज्ञान नहीं तेहू साधक नाम जपहि लय लाए हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी राम भगत जगचारि प्रकारा सकृति चारियु अनघ उदारा चहु चतुर कहु नाम अधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाहु कलि विशेष जहि आनहु पाऊ सकल कामना ही न जे राम भगति रसलीन नाम सुप्रीम पीयूष हृदय तीनहु किए मन मीन श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनुपा मोरे मत बड़ नामू दहुते किए जाहि जुग निज वस निज बूते पौढ़ी सुजन जन जान ही जन की कहूँ प्रीति प्रीति रुचि मन की एक दारुगत देखिय एकु पावक समजुग ब्रह्म विवेकु उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहेहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापकु एक ब्रह्म विनाशी सतचेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी नाम निरूपन नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम भगत हित नरतनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी नाम स प्रेम जपत अनयासा भगत होई मृद मंगल वासा राम एक तापसति तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी ऋषि हित राम सुखेतु सुता की सहित सेन सुत किन्हि विवाकी सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमि रवि निसिनासा भंजेउ राम आपु भव चापु भव भय भंजन नाम प्रतापु दंड पवन प्रभु किन्न सुहावन जनमन अमित नाम किए पावन निश्चरन कर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन सबरि गीत सुसेवकनि सुगति दीनी रघुनाथ नाम उधारे अमित खल विद विदित गुण गाथा श्री राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम सुकंठ विभीषण दो, राख शरण जाना सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरिद विराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि वरवानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, वरदायक वरदानी। रामचरित शतकोटि महा, लिय महेश जिय जानी। लिय महेश जिय जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। मास परायण पहला विश्राम। भगवान के नाम समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री रघुनाथ जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशिष्टता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखो। ब्रह्म के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहता है, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यथार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि मतलब 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनको बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, एक यथार्थी मतलब धनादादि की चाह से भेजने वाले, दूसरा है आर्थ मतलब संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा है जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथा है भगवान को ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले।
राम भक्त है और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। चारों ही चतुर भक्तों को नाम के ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। ये तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलियुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री रघुनाथ जी के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात भी नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझे दास की डिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रटक अग्नि के समान है जो काट के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट से भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इससे मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहते प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक इस नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उनका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रघुनाथ जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहजी में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री रघुनाथ जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रघुनाथ जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र स्वभाव सहित ही समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री रघुनाथ ने तो स्वयं शंकर जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलियुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को भी मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री रघुनाथ जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रघुनाथ जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब माता जानकी जी सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। श्री राम जी राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम
मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। भगवान श्री शंकर जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही शोक और रामचरित्र मानस राम चरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास परायण पहला विश्राम। आज के प्रसंग को हम भगवान के इस नाम के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम उनके रूप से भी बड़े हैं। उनके नाम से पापी तर जाता है, संसार के इस भवसागर से पार हो जाता है। तो भगवान के ये जो नाम है ये उनके सगुण और निगुण ये दोनों उनके सगुण रूप से बड़ा है, ताकि भगवान शंकर जी भी उन्हीं राम को अपने हृदय में रखे हुए हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्नों को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी और भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।